कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। शनिदेव हो जाएंगे वक्री 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक, लगभग 139 दिनों के लिए। और शनिदेव की ये जो वक्री की अवस्था है, इसका प्रभाव जिनकी चंद्र राशि कर्क है, 4 नंबर वाले हैं, केवल चंद्र राशि के लिए मैंने प्रार्थना करी है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी चंद्र राशि कर्क है या नहीं है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे जो मूल जो प्रभाव बनेगा कि रुका हुआ जो आपका धन है वह मिलेगा। आप इसको समझते हैं, रुका हुआ धन कैसे मिलेगा आपको और किस प्रकार से रुका हुआ था। और इसके अलावा 4 मुख्य प्रभाव जो यह जो समय अवधि है वक्री अवस्था की, इसमें आपके ऊपर पड़ेंगे। जो जातक व्यापार में है, स्वयं का बिजनेस है और पेमेंटों के लिए बहुत ज़्यादा पिछले 3 महीनों से डिले देख रहे हैं। मान लीजिए आपको कहीं से 10,000 रुपये की पेमेंट आनी है, वह टुकड़ों में आपके पास आ रही है। और व्यवस्था जो आपके निजी खर्चे हैं, क्योंकि खर्चे एक बार आरंभ हो जाएं, परिवार से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, वह रोके नहीं जा सकते हैं, रोकना संभव ही नहीं है। तो एक मानसिक जो है विकार जो है साथ में आकर खड़ा हो गया है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें जो चेन जो लगी हुई है, आगे से आगे जो पैसा चलता है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो पेमेंटें जहाँ से आपको आनी हैं, केवल अगर आप व्यापारी हैं तो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब यही जो जातक आपकी जो मासिक कमाई है, उसमें जो पेमेंट मान लीजिए महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको मिलनी चाहिए, वह आपको 3 से 4 महीनों में, पिछले 3 से 4 महीने जो गए हैं, कभी 18 तारीख को मिल रही है, कभी जो है आपको 28 तारीख को मिल रही है, कभी 2 महीने के बाद जो महीना है उसकी पेमेंट मिल रही है। और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो और मन में यह भी आ चुका है कि क्या मैं ये जॉब छोड़ दूं, क्या मुझे कोई अपना निजी काम करना चाहिए। और थोड़े डाउट्स भी आ गए हैं कि जो बॉस हैं, ऑफिस है, वहाँ से पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पैसा आ रहा है इनके पास, ये देना नहीं चाहते। तो बहुत सारे मानसिक जो स्थितियाँ हैं वह विषम आनी शुरू हो गई हैं। तो यह जो समय है, इस समय में पेमेंट्स जो है आपकी धीरे धीरे स्थिर आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे पहले आ रही थी आपकी। अब इस प्रभाव के साथ 4 और प्रभाव पड़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ये मानिए कि आपका जो कर्म क्षेत्र है वह अब 2 भागों में विभाजित होगा। अब 2 भागों में कैसे विभाजित होगा? 2 भागों में ऐसे विभाजित होगा कि मान लीजिए आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं। अब बहुत लंबे समय से, जैसे मैंने बताया कि पेमेंट को लेके बहुत सारे विचार जो है वो मंथन क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर जातक यह विचार करके बैठा हुआ है कि क्या मैं कोई नए प्रकार का कोर्स करूं, अपनी जॉब के साथ साथ में किसी प्रकार से घर से बैठकर ही किसी प्रकार का व्यापार करूं, या मैं व्यापारी हूं और मैं पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिले देख रहा हूं, तो क्या मुझे किसी प्रकार के व्यापार को नया रूप देने की आवश्यकता है। तो हाँ, बिल्कुल जो है विचार आपके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो यह होकर रहेगा। यानी कि इनकम का एक नया साधन, जो अभी तक आपका साधन चाहे व्यापार के द्वारा चाहे नौकरी के द्वारा आपको मासिक धन प्रदान कर रहा था, तो एक नया साधन आपके सामने आकर खड़ा होने वाला है। तो बहुत अच्छे से आप उसको पहचान जाइएगा और उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा मेहनत जो नया साधन आएगा करते जाओगे, तो उत्तम भविष्य निधि जुड़ना शुरू हो जाएगी। यह हो गया आपका मूल पहला प्रभाव। अब दूसरा प्रभाव समझिए। दूसरा प्रभाव आपका यह बनेगा कि आप यह विचार करोगे कि मुख से जो आप वाणी निकालते हो उसमें गंभीरता कितनी है
और मधुरता कितनी है, ये अपने आप ही विचार में मंथन आना शुरू हो जाएगा और आपको यह ज्ञान होने लग जाएगा कि जहाँ पर केवल एक छोटी सी मंद मुस्कुराहट से कार्य हो सकते हैं, वहाँ मुख खोलने की भी आवश्यकता नहीं है और वहाँ मैं अगले व्यक्ति को सुना के आ जाता हूँ और झगड़ा करके आ जाता हूँ। ये कर्क राशि वाले जो हैं बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये सामने वाले को अपने परिवार का सदस्य बना लेते हैं और ये बहुत उत्तम प्रकृति है, इसलिए ईश्वर के बहुत नज़दीक बने रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा शनिदेव थोड़ा सा आपको चालाक बना देंगे और जो आप समझदार पहले से बने हुए हो तो उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त समझदारी आपकी जोड़ देंगे। अब जो है, जो धन के संबंध में आपका क्रय विक्रय जो बना रहता है, जो खर्चे बने रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप समझदार हो जाओगे और इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको जोड़ना आना चाहिए। अभी तक आपको जोड़ना नहीं आ पा रहा था, एक प्रकार से चक्रव्यूह में गोल गोल घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गोल गोल घूमने का मतलब आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि गोल परिधि से बाहर आइए और सीधा एक दिशा को पकड़िए और चलना प्रारंभ करिए। तो दूसरा प्रभाव यह आने लग जाएगा, यानी शनिदेव आपको बहुत कृपा प्रदान करेंगे। अब तीसरा प्रभाव यह है कि अगर बहुत लंबे समय से संतान का सुख जो है वो नहीं प्राप्त हो पा रहा था या संतान से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, यानी कि आपके घर में बच्चा नहीं आ पा रहा था, तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और जिनकी संतान है और आप अगर पिता हैं, माता हैं और थोड़ा सा हृदय में एक चोट पहुंची हुई है, मेरा बच्चा मुझे समझता नहीं है, यह अपना शत्रु मानता है मुझे, तो क्या होगा आगे। तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा बनेगी और पारिवारिक आधार पर आपका जो गृहस्थी सुख है वह उत्तम होगा और ख़ास तौर से जो आपकी संतान है वह आपकी समझेगी, आपको सम्मान करेगी आपका। और जो आप हृदय के तौर पर चाहते हो कि एक बार बच्चा आपकी बात सुने तो सही, क्योंकि घर में ही विद्वान बैठा हुआ है आपके बुज़ुर्ग के रूप में, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, माता पिता की आज्ञा को ऐसे समझ रहा है कि ये माता पिता नहीं हैं, शत्रु हैं, पुराने विचारों के हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ जो है देखने को मिलेगी और ये परमानेंट बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये होगा कैसे, ये आप भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप करवा लेंगे। इसके बाद जो तीसरा जो प्रभाव पड़ेगा वह प्रभाव पड़ेगा जो आपको जो मासिक आय प्राप्त होती है। अब जो मासिक आय, जैसे मैंने पहले प्रार्थना करी कि एक अतिरिक्त साधन जुड़ेगा, यानी कि जब अतिरिक्त साधन जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ नए संपर्क हमारे जीवन में आएंगे। आप जो नए संपर्क जो जीवन में आएंगे तो उनके मुख से आपको अब अपने छुपे हुए जो गुण हैं उनके बारे में पता लगेगा। जैसे कि आप किसी विद्या में माहिर हो, किसी प्रकार का कोर्स आपने करा हुआ था, लेकिन आपको स्वयं से उसका अनुभव नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो सामने वाला व्यक्ति शनिदेव ऐसी कृपा करेंगे कि वह आपके इस गुण को पहचान जाएगा और आपको प्रेरित करेगा कि आप जो है इस प्रकार से अब ऐसी नीतियों पर चलना आरंभ करिए और देखिए इस वर्ष के ख़त्म होने से पहले पहले हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जो जातक आपके जीवन में नए आएंगे हर प्रकार से वह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ही चलेंगे। कोई भी गुंजाइश नहीं है कि किसी प्रकार का धोखा आपको प्राप्त होगा। बस आपको अपनी समझदारी बना कर रखनी है, आंखें बंद कर कर नहीं चलना है, यह तो ध्यान रखिएगा। और चौथा प्रभाव जो पड़ेगा, चौथा प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आप किसी न किसी रूप में किसी चैरिटी से जुड़ जाएंगे। चैरिटी से मेरा क्या मतलब है, आपके मन में यह भाव आएगा कि हमारे को थोड़ा सा अपने जीवन को एक दिशा ऐसी देनी चाहिए जिससे कि कोई भी ऊर्जा हमारे पास आ जाती है तो उस ऊर्जा को आगे भेजने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे ही ये करना प्रारंभ हो गए तो आपके घर में और आपके शरीर में ये जो नेगेटिव शनि बैठा हुआ था, क्योंकि हर ग्रह के दो रूप होते हैं,
तो पॉजिटिव शनि भी होता है और नेगेटिव शनि भी होता है। तो यहाँ पर यह कार्य करते ही शनिदेव की कृपा है वो आपके ऊपर आएगी, और अज्ञानता में जो नेगेटिव शनि घर में बैठ गए थे और घर का माहौल ऐसा बना रखा था पूर्णतः अस्त व्यस्त, जीवन अस्त व्यस्त, उसमें बहुत अधिक नियम आने शुरू हो जाएंगे। और ये नियम, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, ये नियम पे अगर आप चलना शुरू कर देते हो तो आप मार्च 2025 तक बहुत कुछ कर जाओगे, हर क्षेत्र में बहुत कुछ कर जाओगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अब आपको सिखाना शुरू करेंगे, और जब टीचर ही शनि हो जाएगा तो बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आएगा ही आएगा। और पुनः प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा आप बहुत जल्दी भावना के आधार पर जुड़ जाते हो और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। ये तो दुनिया है, दुनिया तो खेल करती है, तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो। तो निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए, और नहीं तो दुनिया ऐसे ही इस प्रकार से कहना तो नहीं चाहिए, एक प्रकार से ठग के जाती रहेगी। तो आप अपने लॉक्स लगा के रखिए और आप अपने से ही, अपनी संगत से ही प्रसन्न रहना सीखिए। और जो कुछ हो रहा है वह ठीक ही होता है, कुछ ना कुछ हमारा कर्म तो वहाँ लगा ही हुआ है। ये ग्रह तो मात्र एक अवसर होते हैं, ये आते जाते रहते हैं। तो हमारे को मूल जो नियम है, मूल नियम यही है कि हमारे को बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं बांधनी है। यह संकल्प ले लीजिए तो पूर्ण जीवन जो है आपका बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। तो यह था हमारा विषय शनिदेव वक्री, कर्क राशि पर प्रभाव। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं